उन्हें एक मास्क मैन दिखाई देता है, जिसपे यूरी और मायूकी को लगता है कि ये एक ट्रैप था और उन्हें फंसाया गया है। अब यूरी उस मास्क मैन को मारने के लिए अपनी गन निकालती है, मगर तभी वहाँ पर पीछे से एक आदमी आकर यूरी को पकड़ लेता है और दूसरा आदमी आकर मायूकी को पकड़ लेता है। दरअसल यूरी और मायूको वाकई में एक ट्रैप में फंस गई थी। उन्हें यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था। वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे। उनका लीडर, जिसने एक मास्क पहना हुआ था, लेकिन वो मास्क के कंट्रोल में नहीं था। दरअसल उसने उस मास्क के पीछे टेप लगाई हुई थी ताकि अगर वो उस मास्क को देखे भी तो वो उसके कंट्रोल में ना आ सके। अब वो मास्क के पीछे से टेप उतारता है ताकि वो उसे यूरी को पहना के ये चेक कर सके कि मास्क के पहनने पे कोई शख्स कैसे उस मास्क के कंट्रोल में आ सकता है। अब जैसे ही वो यूरी को ये मास्क पहनाने के लिए आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक और शख्स आ जाता है, जिसने एक सूट पहना हुआ था जो कि गाड़ी चलाते हुए पहना जाता है, और वो एक राइडिंग ड्रेस था। वो शख्स आगे बढ़ के सभी को मारने लगता है। सबसे पहले वो शख्स उसी को मारता है जिसने मायूको को पकड़ा हुआ था, लेकिन वो मायूको और यूरी को कुछ भी नहीं कहता। अब सबको मार चुकने के बाद वो यूरी से कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, वरना दूसरी सूरत में मैं तुम्हें मार दूंगा। मगर यूरी जानती थी कि वो शख्स उससे मुकम्मल तौर पे महफूज है और उसकी चलाई गई एक भी गोली उसके ड्रेस की वजह से उस पर कोई असर नहीं करेगी। इसके अलावा उसकी मूवमेंट भी काफी तेज थी, जिसकी वजह से यूरी उस पे आसानी से अटैक नहीं कर सकती थी। अब ये सारी सिचुएशन देखते हुए मायू को वहाँ पड़ा एक मास्क पहन देती है। ये देख के यूरी काफी खुश होती है, क्योंकि अब मायू को अपने दिमाग को खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, बल्कि अब वो उस मास्क के कंट्रोल में थी। ये देख के वो लड़का भी समझ गया था कि अब मायू को भी उसी की तरह एक एंजल है। दरअसल उस लड़के के चेहरे पे भी एक मास्क था जो उन्हें पहले नजर नहीं आ रहा था। अब यूरी अपनी पिस्तौल को मायूको पे कर लेती है, लेकिन वो उसे मार नहीं सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि एंजल बनने के बाद भी असल में वो मायूको ही है, और वो मायूको जैसी अच्छी दोस्त को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी। ये देखकर मायूको फौरन से यूरी पे अटैक करती है, लेकिन अटैक करते समय वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है और उस दूसरे एंजल पे अटैक कर देती है। आगे से वो लड़का भी उस पे अटैक करता है, जिसकी वजह से मायूको का मास्क थोड़ा सा टूट गया था। मास्क के टूटने के कारण मायूको अब खुद से सोच सकती थी। वो यूरी को बताती है कि ये मास्क नकली था। दरअसल वो मास्क शेफ का ही था, जिसे अभी अभी यूरी और मायूको ने मारा था। लेकिन यहाँ पर असल सवाल ये था कि आखिर मायूको ने ये सब किया क्यों। दरअसल उसने ये सब कुछ उस एंजल को यकीन दिलाने के लिए किया कि अब वो भी उसके साथ है, ताकि वो उसे डिस्ट्रैक्ट करके उसे आसानी से मार सके। लेकिन मायूको के अटैक को वो आसानी से डॉज कर चुका था, इसलिए अब वो मायूको पे अटैक कर देता है, क्योंकि वो असल हकीकत जान चुका था। मायूको ने वो मास्क तो उतार दिया था, लेकिन उस मास्क को पहनने की वजह से जो स्पीड और एनर्जी बाकी एंजल्स को मिलती थी वो अब मायूको को भी मिल गई थी। लेकिन वो अभी भी उस एंजल की स्पीड और एनर्जी को बीट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो थोड़ा डर रही थी। अब यूरी आगे बढ़ती है ताकि वो मायूको की मदद कर सके। वो फौरन से अपना कोट उस एंजल के ऊपर फेंकती है, जिससे उसको अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और इससे पहले कि वो कोट एंजल हटा पाता, यूरी उसका पाँव पकड़ के उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है, और इसी बात का फायदा उठाते हुए मायूको उस एंजल पे अटैक करके उसे मार देती है। अब वो उसका मास्क हटाती है, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल इंसान के रूप में वापस आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे खुशी है कि मैंने तुम दोनों को जिंदा छोड़ दिया है। दरअसल वो एक अच्छा इंसान था। वो कहता है कि मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, और मुझे नहीं मालूम कि डिफेक्टिव मास्क जैसी भी कोई चीज होती है। इसके बाद अब यूरी और मायूको वहाँ से जाने लगती हैं और अपने साथ बहुत से मास्क भी ले लेती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक शख्स आ जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की और स्नाइपर मैन उसी लोकेशन की तरफ आ रहे होते हैं। जब वो आगे आते हैं तो वो देखते हैं कि यूरी और मायूको किसी शख्स से बात कर रही हैं, तो वो एक दीवार के पीछे छुपकर उनकी सारी बातें सुनने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वो आदमी जो यूरी और मायूको से बात कर रहा है, उसने कोई मास्क नहीं पहना हुआ। इसका मतलब था कि वो भी उनकी तरह नॉर्मल ही है। वो यूरी और मायूको की तरफ अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है, जिससे मायूको बहुत आसानी से तोड़ देती है, जिस पर वो आदमी हैरान होता है और मायूको से पूछता है कि क्या तुमने उस मास्क को इस्तेमाल किया था, जिस पे मायूको से बता देती है कि उसने उस मास्क को इस्तेमाल किया था। ये बात सुन के वो आदमी समझ गया था कि यूरी एक गॉड कैंडिडेट है और अब उसे यूरी को खत्म करना ही होगा। ये सब कुछ यूरी और मायूको बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। वो आदमी से पूछती है कि आखिर तुम हमें क्यों मारना चाहते हो, जिस पर वो आदमी अपनी कहानी बताता है और कहता है कि मेरे 4 दोस्त और भी थे और हम अपनी टीम बनाकर इस वर्ल्ड में रह रहे थे और हमने बहुत से मास्क वाले लोगों को मारा भी। तभी हमारी मुलाकात काजुमा नामी एक लड़के से हुई जो हमारी ही तरह नॉर्मल था, यानी उसने मास्क नहीं पहना हुआ था।
मगर वो दूसरे मास्क मैन्स को कंट्रोल कर सकता था। असल में इस वर्ल्ड में सिर्फ गॉड कैंडिडेट्स ही दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वजह से काजुमा ने उस आदमी के सभी दोस्तों को मार दिया था और उसको एक ऑफर दी थी कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और मैं मास्क मैन्स और दूसरे नॉर्मल ह्यूमंस को तुम्हें ना मारने का ऑर्डर भी दे दूंगा, मगर तुम्हें इसके लिए मेरे अलावा हर गॉड कैंडिडेट को मारना होगा ताकि सिर्फ मैं अकेला ही एक स्ट्रॉन्ग गॉड कैंडिडेट बन के इस वर्ल्ड में रह सकूं। अब ये सभी कुछ वो आदमी यूरी और मायूको को बताने के बाद कहता है कि मैं तुम दोनों को नहीं मारना चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों का बदला ले सकूं। ये सब सुनने पे मायूको और यूरी उस आदमी से पूछती है कि काजुमा हमें मिलेगा किधर, क्योंकि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। काजुमा वाकई में एक बुरा आदमी है क्योंकि वो अपने जैसे नॉर्मल ह्यूमंस को सिर्फ इसीलिए मार रहा है ताकि वो खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके। अब वो तीनों काजुमा को ढूंढने के लिए वहाँ से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि स्नाइपर मैन और वो लड़की वहाँ से हट जाते हैं और अभी भी छुप के उन पे नजर रखे हुए होते हैं। वो लड़की स्नाइपर मैन से पूछती है कि हम इनसे मिलके इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे, जिस पर स्नाइपर मैन उसे रुकने को बोलता है और कहता है कि अभी ये सब कुछ समझने के लिए हमें वक्त चाहिए और बगैर समझे उनसे मिलना हमारे लिए ठीक नहीं। इसके बाद वो तीनों काजुमा के पास पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ स्नाइपर मैन उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम एज अ गॉड कैंडिडेट मुझे कंट्रोल कर सकती हो, जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि हाँ मैं तुम्हें भी कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। अब काजुमा के पास पहुंचने के बाद यूरी सोचती है कि सबसे पहले काजुमा से बात करके देखना चाहिए, लेकिन काजुमा उनसे कोई बात नहीं करना चाहता था, बल्कि उसने तो एक मास्क वाली लड़की को उन्हें मारने का ऑर्डर दे दिया था, जिस पे मायूको आगे बढ़ के उस लड़की से फाइट करने लगती है, लेकिन वो लड़की काफी पावरफुल थी। अब ये सब देखते हुए वो आदमी जो यूरी और मायूको को यहाँ पर लेकर आया था आगे बढ़ के उस मास्क वाली लड़की को मारना चाहता था, क्योंकि उसी मास्क वाली लड़की ने उसके दोस्तों को मारा था। लेकिन वो जैसे ही उस पे अटैक करता है तो मास्क वाली लड़की उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने फाइनल अटैक से उसे वहीं पे मार देती है। दरअसल ये सभी काजुमा का प्लान था। वो जानता था कि ये मास्क वाली लड़की अकेले यूरी और मायूको को नहीं हरा सकती, इसलिए वो एक और मास्क मैन को इस फाइट में शामिल होने को बोलता है। वो मास्क मैन बिल्डिंग की दूसरी तरफ छुपा हुआ था। वो वहाँ से उन दोनों पे तीर चलाने लगता है, लेकिन यूरी अपनी गन का इस्तेमाल करते हुए उस दूसरे मास्क मैन को वहीं पे मार देती है। दरअसल यूरी काजुमा के इस प्लान के मुतालिक जानती थी कि वो कुछ ऐसा ही करेगा और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि काजुमा एक वक्त में एक से ज्यादा मास्क मैन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब काजुमा अपने प्लान को इस तरह नाकाम होते देख के वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन भागने से पहले वो यूरी पे अपनी गन तान लेता है, जिसको देखते हुए यूरी बिल्कुल नहीं डरती और वो भी अपनी गन का फोकस उसी पे कर लेती है। अब वो दोनों ही एक दूसरे को शूट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ये सारा कुछ स्नाइपर मैन और वो लड़की भी देख रहे थे। वो लड़की स्नाइपर मैन से कहती है कि क्या अब हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई मास्क नहीं पहना है और ये हमारे ही जैसे नॉर्मल ह्यूमंस हैं और मैं नहीं चाहती कि ये बगैर किसी कसूर के मारी जाएं। लेकिन स्नाइपर मैन उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम वहाँ गई तो तुम भी किसी मुसीबत में फंस सकती हो। अब ये सब कुछ सुन के उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता और वो फैसला करती है कि उसे अब अपना वेपन यूज करना चाहिए। फिर वो अपना मोबाइल फोन निकाल कर सभी बिल्डिंग्स की पिक्चर्स लेने लगती है। स्नाइपर मैन ये देख के हैरान होता है और उससे इस सब की वजह पूछता है तो वो बताती है कि यही मेरा स्पेशल वेपन है। अब वो बिल्डिंग की पिक्चर खींचने के बाद उसको आसमान की तरफ दिखाती है, जिससे सामने खड़ी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में से लाइट निकलने लगती है और वो एक्टिवेट हो जाती है। वहाँ से निकलने वाली लाइट से वो बिल्डिंग जिसकी पिक्चर उस लड़की ने ली थी तबाह हो जाती है। स्नाइपर मैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। दरअसल हर गॉड कैंडिडेट की अपनी एक खास पावर थी जो सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता था। वो लड़की स्नाइपर मैन को ये भी बताती है कि उसके पास मास्क मैन को कंट्रोल करने की पावर तो है, लेकिन एक हद तक। वो उसे मिसाल देते हुए समझाती है कि जैसे काजुमा एक वक्त में एक ही मास्क मैन को कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह मैं मास्क मैन को एक खास रेंज तक कंट्रोल कर सकती हूँ और इस रेंज से बाहर मैं उस मास्क मैन को कंट्रोल नहीं कर सकती। वो स्नाइपर मैन को कहती है कि वो ऐसा करके सभी की जान बचाना चाहती है, मगर तभी वहाँ पर एक और मास्क मैन आता है जो उनके लिए खाना लाया था। स्नाइपर मैन अपना मास्क उतारता है और दूसरे रुख बैठकर खाना खाने लगता है। वो मास्क मैन जो उनके लिए खाना लाया था बताता है कि इस गेम के आखिर में वही गॉड कैंडिडेट बनेगा जो सबसे बेस्ट होगा। ये सुनने पे वो लड़की फैसला करती है कि वही सबसे बेस्ट गॉड कैंडिडेट बनेगी। अब दूसरी तरफ काजुमा यूरी से काफी डरा हुआ था।
क्योंकि उसे लगता था कि अभी तबाह होने वाली बिल्डिंग यूरी की पावर की वजह से तबाह हुई है। अब इस सब का फायदा उठाते हुए यूरी काजुमा को और डराती है और कहती है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। काजुमा उससे पूछता है कि मुझे तुम्हारी क्या बात मानना होगी, जिस पे यूरी उसे बताती है कि देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, इसलिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपनी अपनी जान बचा के इस वर्ल्ड से भाग सके। काजुमा सोचता है कि वो अकेला यूरी से नहीं लड़ सकता, इसलिए वो हाँ कर देता है। यूरी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक डॉक्टर हो, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उस आदमी का इलाज करो जिसे तुम्हारे कहने पे उस मास्क वाली लड़की ने मारा था। अब सीन चेंज होके उस लड़की पे आ जाता है जिसे 2 मास्क मैन मारने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक और मास्क मैन आकर उन दोनों मास्क मैन को मार देता है और उस लड़की की जान बचा लेता है, जिसे देख के वो लड़की काफी हैरान थी। इसी दौरान वहाँ पर रीका और उसके दोस्त की एंट्री होती है। वो उस मास्क मैन को देखते हैं जिसने अभी उस लड़की की जान बचाई थी। रीका समझ गया था कि उस मास्क मैन को कोई गॉड कैंडिडेट कंट्रोल कर रहा है। तभी उस मास्क मैन को एक लड़के की कॉल आती है और वो अपना मोबाइल रीका को दे देता है। रीका जब मोबाइल पे बात करता है तो उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ वो लड़का मौजूद है जो इन सब पे नजर रखे हुए है। वो लड़का रीका को बताता है कि उसे एक बॉक्स मिला था जिसमें एक ब्लैंक मास्क था। उस मास्क को पहनने पे वो मास्क अपने पहनने वाले को बहुत सी इन्फॉर्मेशन देता है और इसी वजह से वो लड़का भी अब गॉड कैंडिडेट बन चुका है। रीका उससे पूछता है कि आखिर ये परफेक्ट गॉड किसे कहा जाता है। वो लड़का रीका को बताता है कि उसे भी नहीं मालूम कि आखिर परफेक्ट गॉड कौन होगा, लेकिन जो उन सब में सबसे अच्छा प्ले करेगा शायद वही परफेक्ट गॉड होगा। अब दूसरी तरफ यूरी अपने भाई रीका से बात कर रही थी। उसके पास खड़ी मायू को सोचती है कि रीका ने उसे यूरी का ख्याल रखने को कहा था और उसने आज ऐसा किया भी, लेकिन मायूको को लगता था कि उस मास्क को पहनने की वजह से अब वो मास्क उसकी इमेजिनेशन में आके उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मायूको जानती थी कि उसे उस मास्क के कंट्रोल में नहीं आना। वो खुद को यकीन दिलाती है कि मैं हर हाल में यूरी की हेल्प करूंगी। तभी यूरी वहाँ आ जाती है और मायूको से कहती है कि हमें अब यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मायूको उसे याद दिलाती है कि वो उस आदमी के ट्रीटमेंट की वजह से यहाँ रुकी हुई हैं, जिस पर यूरी और मायूको काजुमा के पास जाने का सोचती हैं ताकि वो उस आदमी का हाल जान सके। काजुमा उन्हें बताता है कि वो आदमी ज्यादा जख्मी है और इसी वजह से उसकी हालत संभलने में काफी देर लगेगी। उनसे बात करने के बाद काजुमा मास्क वाली लड़की का मास्क उतारता है, जिसे देख के वो दोनों काफी हैरान होती हैं। काजुमा उन्हें बताता है कि ये मास्क जो इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें उतारा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ मास्क ऐसे भी हैं जिन्हें उतारने की परमिशन है। दरअसल वहाँ पर बहुत सी किस्मों के मास्क होने की वजह से उनके बारे में मुकम्मल जानना बहुत मुश्किल था। तभी यूरी और मायूको को एक तरफ से आवाज आती है और वो उस आवाज को सुनते हुए उस तरफ जाने लगती हैं। वो एक बिल्डिंग से निकल के पुल क्रॉस कर रही थी। तभी मायूको को नीचे एक लड़की दिखाई देती है जो कि बिल्कुल सेम मायूको की तरह दिखती थी, मगर उसने मास्क पहना हुआ था। ये सब मायूको की इमेजिनेशन थी, लेकिन अब वो सही से चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसने अपना कंट्रोल खो दिया था। यूरी के पूछने पे वो उससे झूठ बोलती है और उसे बताती है कि उसका पैर फिसल गया था, लेकिन असल में तो वो उस मास्क को पहनने की वजह से अपना कंट्रोल खो रही थी। वो खुद को समझाती है और कहती है कि मुझे अभी खुद को उस मास्क के कंट्रोल से बचाना होगा, खास तौर पे तब तक जब तक वो यूरी के भाई से न मिल ले। अब वो सामने वाली बिल्डिंग में दाखिल होती हैं तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में एक मास्क मैन था जिस पर मायूको फौरन से हमला कर देती है। अब ये सब कुछ यूरी के लिए काफी अजीब था क्योंकि मायूको पहले तो सोच समझ के हमला किया करती थी, मगर अब वो सिर्फ लड़ना चाहती थी। अब मायूको उस पर दोबारा हमला करती है, लेकिन वो आदमी उसके इस हमले से भी बच जाता है और उल्टा उस पे हमला करके उसे दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ यूरी उस पे गोलियां चला रही थी, लेकिन उसको एक भी गोली नहीं लग रही थी। अब हम देखते हैं कि एक बुलेट पिस्तौल से निकल के सीधा ऊपर टकराता है और उसके बाद वो उस आदमी के सर के आर पार हो जाता है। ये सब देखने के बाद यूरी समझ जाती है कि ये किसी और का नहीं बल्कि स्नाइपर मैन का काम है और वो यहाँ इस वक्त मौजूद है। ये देख के वो डर गई थी क्योंकि वो पहले ही अपनी जान स्नाइपर मैन से बचा के भागी थी। अब की बार भी वो डर के मायूको के पास आ गई थी। मायूको काफी जख्मी थी। उन दोनों की कोशिश थी कि वो छुप के यहाँ से निकल जाएं ताकि वो स्नाइपर मैन की नजरों में ना आए, लेकिन स्नाइपर मैन और वो लड़की दोनों उन्हीं की तरफ आ रहे थे। स्नाइपर मैन उस लड़की से कहता है कि मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन ये मुझसे डर के भाग रही हैं।
तभी वो लड़की जिसका नाम क्वान था स्नाइपर मैन से कहती है कि मैं इनसे बात करती हूँ, जिस पे स्नाइपर मैन उसे एहतियात करने को कहता है क्योंकि उन लड़कियों के पास कोई और ग्रेनाइट भी हो सकता है जो डर के मारे वो इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन ये सब करने से पहले क्वान स्नाइपर मैन से उसकी कहानी पूछती है कि आखिर तुमने ये मास्क क्यों पहना, जिस पे स्नाइपर मैन उसे बताता है कि वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन था और जब वो यहाँ आया था तो उसके चेहरे पर कोई भी मास्क नहीं था। लेकिन फिर उसे 2 लोग मिले जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। उन दोनों ने उससे फाइट की और उस फाइट में स्नाइपर मैन हार गया, लेकिन उन दोनों ने उसे मारा नहीं बल्कि उसे वही मास्क पहना दिया जो उन्होंने खुद पहना हुआ था ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। अब ये सब सुन के क्वान काफी हैरान होती है। सीन चेंज होता है और हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसने स्नाइपर मैन को मास्क पहनाया था। वो लड़की क्वान के बारे में सोच रही थी कि किस तरह उसने उस टॉवर को एक्टिवेट किया था और इसी वजह से उसे लग रहा था कि क्वान एक गॉड कैंडिडेट बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब दूसरी तरफ मायूको और यूरी उस बिल्डिंग से निकल चुकी थी और पुल को क्रॉस करके एक दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रही थी। रास्ते में मायूको सोचती है कि उसे ये सब दिखने वाले शैडोज सिर्फ उसके इल्यूजन्स हैं और ये मास्क सिर्फ उसे कंट्रोल करने के लिए ऐसा सब दिखा रहा है। असल में ऐसा कुछ नहीं है। शायद बाकी सभी लोग जिन्हें ये मास्क कंट्रोल करते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता होगा। अब वो दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचने पे उन्हें रियलाइज होता है कि ये तो वही बिल्डिंग है जहां वो दोनों पहली बार मिली थी। अब यूरी जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो मायूको जमीन पे गिरी हुई थी। यूरी उसके पास बैठ जाती है तो मायूको उसे बताती है कि अब उसे अपना आप कंट्रोल नहीं हो रहा। यूरी को लगता है कि शायद वो उसकी जान बचाते बचाते थक गई है, मगर ऐसा नहीं था। मायूको उसे बताती है कि उसका मास्क उसे कंट्रोल करना चाहता है। वो खुद को रोक रही है मगर अब की बार शायद वो हार जाएगी और खुद को नहीं रोक पाएगी, इसलिए वो चाहती थी कि यूरी उसे मार दे, मगर वो ये भी जानती थी कि यूरी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। अब मायूको को कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो आगे बढ़ के उस बिल्डिंग से कूदने लगती है, मगर यूरी उसे रोक लेती है और उसे समझाती है कि उसका कोई न कोई हल तो जरूर मौजूद होगा। लेकिन मायूको उसकी किसी बात को नहीं समझती और कहती है कि मेरे पास अब मरने के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरी तरफ मायूको का इल्यूजन दोबारा से मायूको के सामने आ जाता है और उसे उकसाने लगता है कि वो यूरी को खत्म कर दे, लेकिन यूरी उसकी बात नहीं मान रही थी। ये देख के मास्क उसे ऑर्डर करता है कि वो बेहोश हो जाए, जिस पर मायूको बेहोश भी हो जाती है। दरअसल ये मास्क का एक ट्रैप था। वो जानता था कि होश में तो मायूको उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए वो उसे बेहोश होने का ऑर्डर दे के उस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहता था ताकि वो यूरी को मायूको के जरिए मार सके। अब इस सभी का पता यूरी को तब चलता है जब वहाँ पर एक और मास्क वाली लड़की आती है। वो यूरी को बताती है कि मायूको की जान बचाने के लिए उसे एक मास्क ढूंढना होगा जो कि ब्लैंक होगा। ये वही मास्क था जिसके बारे में वो लड़का जिससे रीका की फोन पे बात हुई थी उसे बता रहा था। वो मास्क वाली लड़की यूरी को तसल्ली देती है कि इससे उसे कोई भी खतरा नहीं है। वो यूरी को बताती है कि अगर तुमने ये मास्क ढूंढ लिया तो तुम भी गॉड कैंडिडेट बन सकती हो और अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी को कंट्रोल कर सकती हो। इसका मतलब था कि वो मायूको को भी ऑर्डर दे सकती थी और उसे कंट्रोल करके उसकी जान बचा सकती थी। अब यूरी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो उस ब्लैंक मास्क को ढूंढे। उसी बिल्डिंग के एक रूम में मायूको को ले जाके वो लिटा देती है और वहाँ से उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ती है जहाँ पे उसे ब्लैंक मास्क मिल सकता था। उसके जाने के बाद मायूको के पास स्नाइपर मैन और क्वान आ जाते हैं। क्वान कोशिश करती है कि वो मायूको की जान बचा सके और इसी वजह से वो अपनी पावर का यूज करके उसके माइंड के अंदर चली जाती है। वहाँ पे उसकी मुलाकात मायूको से तो होती ही है, लेकिन मायूको के साथ साथ वहाँ पे मास्क वाली मायूको भी मौजूद थी जो क्वान से बात नहीं करने दे रही थी। दरअसल मास्क वाली मायूको की पावर क्वान के सामने बहुत ज्यादा थी और उस मास्क वाली लड़की के सामने उसकी एक भी नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से क्वान बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को रियल वर्ल्ड में वापस पाती है। दूसरी तरफ यूरी को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग पे सीढ़ियों के जरिए चढ़ रही थी। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि एक मास्क मैन उसका पीछा कर रहा है और वो काफी तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। यूरी जैसे ही बिल्डिंग के ऊपर आती है तो वो मास्क मैन ऊपर आके उसके ऊपर पाँव रख देता है। उसके हाथ में एक इंजेक्शन था और वो ये इंजेक्शन यूरी को लगाने ही वाला था, मगर यूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज मायूको तक भी आती है, जिससे वो होश में आ जाती है। दूसरी तरफ मास्क मैन यूरी को इंजेक्शन लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर यूरी अपनी जान किसी न किसी तरह बचा ही लेती है। उसी बिल्डिंग की छत पे एक बॉक्स नजर आता है
जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें वही ब्लैंक मास्क होता है जिसको वो ढूंढ रही थी। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो ये मास्क खुद पहन के अपनी जान बचा सके, इसलिए वो मास्क यूरी खुद पहन लेती है, जिससे वो अपने माइंड में दाखिल हो चुकी थी। अब वहाँ पर कुछ शैडोज उसे बताते हैं कि उसे पावर्स मिल रही हैं, जिसका मतलब था कि अब वो एक गॉड कैंडिडेट बन गई है और वो दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सकती है। मास्क उतारने के बाद वो रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी थी। वो देखती है कि वो मास्क मैन उस पर दोबारा से हमला करने वाला है, लेकिन वो उसे बहुत आसानी से रोक लेती है, क्योंकि मास्क पहनने की वजह से अब उसके पास काफी ज्यादा पावर आ गई थी और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो उस मास्क मैन को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। वो ये सब देख के काफी हैरान होती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दो मास्क वाले लोग आपस में लड़ रहे हैं। उनमें से एक मास्क मैन दूसरे को उठा के बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। उनके आसपास बहुत से नॉर्मल ह्यूमंस भी खड़े थे, जिनमें रीका भी शामिल था। वहाँ पे एक छोटा बच्चा उस मास्क मैन के पास जाने की जिद करता है, जिस पर उसके फादर उसे मना कर रहे थे, मगर वो बच्चा अपने बाप की बात नहीं मान रहा था। उसका बाप और वहाँ मौजूद बाकी सभी लोग ये जानते थे कि उस मास्क मैन के पास खुद का कंट्रोल है और वो किसी मास्क का ऑर्डर नहीं मान रहा। वो सब फैसला करते हैं कि उसकी अच्छाई की वजह से उसे अपनी टीम में रखेंगे ताकि वो उनकी मदद कर सके। उन सभी की पिक्चर्स वो लड़की देख रही थी जिसने स्नाइपर मैन को मास्क पहनाया था। वो समझ गई थी कि उस मास्क मैन को कोई न कोई गॉड कैंडिडेट जरूर कंट्रोल कर रहा है। तभी वहाँ पर एक और मास्क मैन एक नॉर्मल ह्यूमन को पकड़ के लाता है। वो दोनों उसे मिलके मार देते हैं। इसके बाद वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेने वाले थे, जो इस एनिमे में आगे चल के हमें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ यूरी सोचती है कि उस ब्लैंक मास्क की ताकत तो बहुत ही ज्यादा है और ये कमाल की चीज है। अब यूरी उस मास्क को दोबारा से पहन लेती है, जिसके बाद एक बार फिर से वो अपने ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाती है। वो ये देख के बड़ी हैरान होती है कि एक ही सेकंड में वो रियल वर्ल्ड से अपने ब्रेन में आ चुकी है। उसका ब्रेन उसे बताता है कि अब तुम काफी पावरफुल हो चुकी हो। तुम्हारे पास दो तरह की पावर्स हैं, एक वो जिन्हें तुम अभी से कंट्रोल कर सकती हो, लेकिन दूसरी पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें मजीद ताकतवर होना होगा। यूरी सिस्टम से पूछती है कि क्या मैं मायूको को बचा सकती हूँ, जिस पर उसका सिस्टम उसे बताता है कि शायद अगर तुम अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना सीख जाओ तो तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन इस सब के लिए तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। इसके बाद यूरी असल दुनिया में वापस आ जाती है, लेकिन वापस आने पे उसका मास्क भी टूट जाता है, जिस पर उसे एहसास होता है कि मास्क का होना या गॉड कैंडिडेट होना ही काफी नहीं, अभी उसे और ताकतवर होना होगा और इसी तरह वो यहाँ पर सरवाइव कर सकती है और अपने साथियों की जान भी बचा सकती है। तभी उसे मायूको की कॉल आती है। वो यूरी को बताती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी गॉड कैंडिडेट ने उसकी हेल्प की है। ये सुन के यूरी काफी खुश होती है। दूसरी तरफ मायूको को कुआन और स्नाइपर मैन पे ज्यादा भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने यूरी को कॉल की थी। वो कुआन और स्नाइपर मैन से पूछती है कि आखिर उन्होंने उसकी मदद क्यों की और उसे क्यों बचाया, लेकिन कुआन और स्नाइपर मैन मायूको को कोई भी रीजन नहीं बताते। दूसरी तरफ यूरी वापस जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी। वो इस बात को लेके भी काफी खुश थी कि अब वो गॉड कैंडिडेट बन चुकी है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अब सभी कुछ अपनी मर्जी का कर सकती है। दूसरी तरफ उसकी दोस्त भी अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसके अलावा भी बहुत से गॉड कैंडिडेट्स उनके साथ थे। इसका मतलब था कि अब वो आराम से हेलीकॉप्टर पे कब्जा कर सकते हैं और वहां से निकलकर अपनी जान बचा सकते हैं। इसके बाद रीका और उसके ग्रुप को दिखाया जाता है, जो कि इस बात से काफी खुश थे कि उन सभी की एक टीम बन चुकी है। रीका जैसे ही ऊपर देखता है तो उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसका जिक्र स्नाइपर मैन ने किया था। वह लड़की ऊपर से धुएं वाला एक ग्रेनाइड नीचे फेंकती है, जिससे हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया था और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दरअसल ये सब उसी का प्लान था। वहाँ पे वो एक मास्क मैन को भेजकर उन सभी को मरवाना चाहती थी और धुएं की वजह से कोई भी एक दूसरे को नहीं देख पा रहा था, मगर रीका उसका ये प्लान समझ चुका था और अब उसने भी एक प्लान बना लिया था। वो एक ऐनक पहन लेता है और सभी को वहाँ से बिल्डिंग के अंदर चले जाने को बोलता है और खुद उस मास्क मैन से लड़ने के लिए एक हैमर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ वो मास्क मैन रीका पे हमला करने ही वाला था कि एक दूसरा मास्क मैन आकर उस पहले मास्क मैन की जान ले लेता है। दरअसल उस दूसरे मास्क मैन को उसी ब्लैंक मास्क वाले गॉड कैंडिडेट ने भेजा था, जिससे फोन पे रीका ने बात की थी। उसने जो मास्क मैन भेजा था उसका नाम रुकी था और रुकी ने पहले भी उनकी जान बचाई थी। इसके बाद वहाँ पर वही लड़की दिखाई जाती है जिसने ग्रेनाइड फेंका था। वो फोन पे किसी से बात कर रही थी। उसको ऑर्डर मिलता है कि उसे 3 लोगों को इकट्ठा भेजना चाहिए जिनके पास मास्क हो। वो ऐसा ही करती है। वैसे 3 लोगों को भेजती है जिनके पास मास्क थे। दरअसल वो एक वक्त में सिर्फ 3 लोगों को ही कंट्रोल कर सकती थी। अब वहाँ पे खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई थी। वहाँ पे एक मास्क मैन जिसने मॉन्क का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था रीका के ग्रुप की मदद कर रहा था, मगर एक दूसरा मास्क मैन जिसने स्विमिंग वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ था वो उस मॉन्क मास्क मैन से ज्यादा ताकतवर था।
और उसने अपनी ताकत की वजह से उसे बड़ी आसानी से खत्म कर दिया था। अब सभी लोग डर जाते हैं कि आखिर वो खुद को उस मास्क मैन से कैसे बचा पाएंगे। दूसरी तरफ रीका, जो कि पहले लड़ाई की वजह से काफी जख्मी था और उसके चेहरे से खून बह रहा था, उसको वही स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाला मास्क मैन उठा के वहाँ से ले जाता है। रीका के जाने के बाद अब हर तरफ शांति थी, जिसका मतलब था कि अब उनके ग्रुप पे कोई भी अटैक नहीं कर रहा था। अब सभी समझ गए थे कि ये सब सिर्फ रीका को उठाने के लिए किया गया। अब उनमें से कोई एक रीका की बहन को कॉल करता है और उसे बताता है कि रीका को किडनैप कर लिया गया है। ये सुनकर यूरी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपना फोन तोड़ देती है। वो बहुत जोर से चीखती है, जिसकी वजह से उसके अंदर की ताकत जाग चुकी थी। उसके चीखने की आवाज को मायूको भी सुन लेती है, जिसकी वजह से उसे यूरी की बहुत फिक्र होने लगती है और वो तेजी से भागते हुए ये सोचती है कि आखिर उसने यूरी की मदद क्यों नहीं की, और अगर वो किसी मुसीबत में फंसी हुई है तो ये सब उसी की वजह से है कि वो यूरी के साथ नहीं। मायूको पुल के पास पहुंच गई थी। वो बहुत जोर से चीखती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे किस डायरेक्शन में जाना है। उसके चीखने की आवाज यूरी तक भी जाती है, लेकिन यूरी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। दरअसल यूरी उस वक्त पूरी तरह से होश में नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे एहसास होता है कि ये आवाज मायूको की है, तो वो दोबारा से चीखती है। अब की बार मायूको उसकी आवाज को सुन लेती है और उसी डायरेक्शन में जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और मास्क मैन एक बड़ी पिस्तौल से उसे टारगेट पे लिए हुए था। वो उस पे ग्रेनाइड चला देता है। अब मायूको के पास कोई भी रास्ता नहीं था कि वो किस तरफ भागे, क्योंकि वो पुल के दरमियान में खड़ी थी। तभी वहाँ पर स्नाइपर मैन आकर अपनी स्नाइपर से गोली चला के उस ग्रेनाइड को हवा में ही तोड़ देता है। इसके बाद स्नाइपर मैन अपनी गन से उस दूसरे मास्क मैन को टारगेट करता है और गोली चलाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और मास्क मैन आकर अपने चाकू से पहले मास्क मैन को बचा लेता है। और वो दूसरा मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि वो लड़का था जिसने स्नाइपर मैन को मास्क वाली लड़की के साथ मिलकर मास्क पहनाया था। अब ये दूसरा मास्क मैन पहले मास्क मैन को स्नाइपर मैन को दोबारा से टारगेट पे लेने को बोलता है, जिस पर पहला मास्क मैन दोबारा से अपनी गन स्नाइपर मैन पे तान देता है। लेकिन तभी वहाँ पे यूरी भी आ गई थी। यूरी को इस तरह देख के मायूको भी हैरान थी कि वो इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे पहुँच गई, लेकिन वो अभी तक नहीं जानती थी कि यूरी अब काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ वो पहला मास्क मैन एक ही वक्त में 4-5 ग्रेनाइड इकट्ठे चला देता है। अब स्नाइपर मैन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो एक वक्त में उन सभी ग्रेनाइड्स को कैसे रोके, क्योंकि स्नाइपर राइफल एक वक्त में एक ही ग्रेनाइड को टारगेट कर सकती है। मायूको को भी लगता है कि अब तो गेम खत्म हो गई है, क्योंकि वो उन ग्रेनाइड्स से नहीं बच पाएंगे। लेकिन यूरी अपने पास मौजूद दोनों पिस्तौलों को निकाल के उन ग्रेनाइड्स को टारगेट करके हवा में ही तबाह कर देती है। इसी बात का फायदा उठाकर स्नाइपर मैन अपनी राइफल उस पहले मास्क मैन की तरफ करके गोली चला देता है, जिससे वो ग्रेनाइड चलाने वाला मास्क मैन वहीं पे मर जाता है और दूसरा मास्क मैन जमीन पे नीचे लेट जाता है ताकि स्नाइपर मैन उसे गोली ना मार सके। ये सब देख के यूरी काफी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्नाइपर मैन उनका साथ क्यों दे रहा है, जिस पर मायूको से बताती है कि स्नाइपर मैन उन्हीं के साथ है और उनकी मदद कर रहा है। दूसरी तरफ स्नाइपर मैन बिल्डिंग पे चढ़ के उस दूसरे मास्क मैन को, जो अभी किसी से फोन पे बात कर रहा था, मार देता है। अब यूरी मायूको से कहती है कि अगर स्नाइपर मैन ने सिर्फ उसी वक्त तक उनका साथ दिया तो बाद में उसे हराना काफी मुश्किल हो जाएगा। हमें इस पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर कुआन भी आ गई थी। मायूको यूरी को बताती है कि कुआन ही वही लड़की है जिसने उसे बचाया है। ये सुन के यूरी बहुत खुश होती है और कुआन से हाथ मिलाती है। कुआन से हाथ मिलाने की वजह से उन दोनों की पावर्स मिलती है, जिससे वहाँ पे बिजली चमकने लगती है। यूरी उसे बताती है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी फाइट शुरू होने वाली है। लेकिन कुआन वहाँ से जाने से इनकार कर देती है। वो यूरी को कहती है कि मैं भी इस फाइट में हिस्सा लेना चाहती हूँ, दरअसल मुझे किसी की जान बचानी है। ये बात करते हुए वो स्नाइपर मैन के बारे में ही सोच रही थी। दूसरी तरफ रीका उस मास्क मैन के कहने पे एक बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। वो मास्क मैन रीका को बताता है कि उस बिल्डिंग में वो शख्स मौजूद है जो उन मास्क वाले सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है। उसका नाम मोमीरो था। बिल्डिंग में दाखिल होने पे रीका मोमीरो को देखता है जो कुर्सी पे बैठा हुआ था। वो रीका को बताता है कि वो भी एक गॉड कैंडिडेट है और वही उन सबको कंट्रोल कर रहा है। वो रीका को अपने साथ चाय पे इनवाइट करता है। वो रीका से कहता है कि वो चाहता है कि वही एंड पे गॉड बने और तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, और अगर तुमने मेरी मदद ना की और कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरअसल रीका यही सोच रहा था कि उसे किस तरह मोमीरो को खत्म करना है, क्योंकि उसके जिंदा रहने से रीका और उसके ग्रुप मेंबर्स को खतरा था।
रीका मोमेरो से पूछता है कि आखिर तुम कितने मास्क वाले लोगों को एक टाइम में कंट्रोल कर सकते हो, जिस पर मोमीरो रीका को बताता है कि मैं एक वक्त में 30 मास्क मैन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। यह सुन के रीका थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि रॉकी एक वक्त में सिर्फ 1 से 2 लोगों को ही कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद मोमीरो रीका को बिल्डिंग की छत पे ले जाता है और एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बताता है कि हमें उस बिल्डिंग की तरफ जाना है और वहां जाने के लिए हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत होगी। वैसे वहां तभी वो हेलीकॉप्टर भी आने लगता है। यूरी और मायूको को लगता है कि वो हेलीकॉप्टर उन्हीं की तरफ आ रहा है, मगर वो हेलीकॉप्टर अपनी डायरेक्शन मोमीरो की बिल्डिंग की तरफ कर लेता है। अब उसके अंदर से एक मास्क मैन निकल कर नीचे देखता है और इसके बाद अपना हेलीकॉप्टर वापस कर लेता है। ये सब रीका को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो मोमीरो से पूछता है कि आखिर हेलीकॉप्टर वापस क्यों चला गया, जिसपे मोमीरो रीका को बताता है कि इस हेलीकॉप्टर को कंट्रोल किया जा रहा है और इसके अंदर बैठा मास्क मैन कोई आम एंजल नहीं बल्कि गार्डियन एंजल है और उन्हें ये ऑर्डर मिला है कि वो नॉर्मल लोगों को तो उस बिल्डिंग की तरफ ले जा सकते हैं मगर गॉड कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वो मुझे देख के अपने हेलीकॉप्टर को वापस ले गया। इसके बाद वो मोमीरो फोन पे किसी से बात कर रहा होता है। तभी रीका को ख्याल आता है कि यही अच्छा मौका है, उसे मोमीरो को मार देना चाहिए। मगर मोमीरो फोन पे बात करने के बाद वहाँ पे 2 बहुत ही हट्टे कट्टे मास्क मैन को बुला लेता है, जिन्हें देख कर रीका थोड़ा घबरा जाता है। दरअसल वो दोनों मास्क मैन मोमीरो ने रीका को डराने के लिए ही बुलाए थे। वो रीका को धमकी देता है कि अगर तुमने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो फिर तुम्हें तुम्हारा सबक ये मास्क मैन सिखाएंगे। ये देख के रीका घबरा जाता है क्योंकि वो जानता था कि मोमीरो एक वक्त में 30 मास्क मैन को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद मोमीरो वहाँ से चला जाता है। नीचे आने पे उसे वही लड़की जिसने स्नाइपर मैन को मास्क पहनाया था मिलती है। वो उसे बताती है कि उनका साथी मास्क मैन मारा गया है, जिस पर मोमीरो ये प्लान बनाता है कि उसे अब सभी गॉड कैंडिडेट्स और उस स्नाइपर मैन को मारने के लिए कोई माहिर गन मैन भेजना होगा। इसके बाद हम स्नाइपर मैन को देखते हैं जो एक पुल को क्रॉस कर रहा था। तभी एक मास्क गर्ल उसको अपनी पिस्टल से टारगेट पे ले लेती है। ये देख के स्नाइपर मैन भी अपनी गन निकाल लेता है और गोली चलाता है। उस मास्क गर्ल का नाम व्हाइट फिगर था। गोली व्हाइट फिगर को बिल्कुल नहीं लगती। अब व्हाइट फिगर स्नाइपर मैन के पुल पे खड़े होने का फायदा उठा के पुल की रस्सी को टारगेट पे ले लेती है और गोली चला लेती है, जिससे उस पुल की रस्सी टूट जाती है और स्नाइपर मैन नीचे गिर जाता है। लेकिन वो उसी पुल की रस्सी को पकड़ के खुद को बचा लेता है। अब व्हाइट फिगर के लिए ये एक आसान मौका था कि वो स्नाइपर मैन पे गोली चला के उसे उसी वक्त खत्म कर दे, मगर तभी वहाँ पर काजुमा के साथ ही मास्क गर्ल आ जाती है और व्हाइट फिगर पे हमला कर देती है। मगर व्हाइट फिगर उससे ज्यादा बड़ी और ताकतवर थी। अब दोनों की फाइट में व्हाइट फिगर उस लड़की पे भारी पड़ने लगती है। तभी वहाँ पर स्नाइपर मैन आकर व्हाइट फिगर पे गोली चला देता है। दरअसल वो पुल से बिल्डिंग के ऊपर आ गया था। अब व्हाइट फिगर जब ये देखती है कि उसके लिए उसकी जान बचाना मुश्किल है तो वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद स्नाइपर मैन भी वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वो उन लोगों के साथ रहा तो उनकी जान को भी उसकी वजह से खतरा होगा। और भले ही अभी वो अपने मास्क के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर उसके मास्क ने उसे ऑर्डर दे दिया तो उसके लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जाते हुए वो क्वान के बारे में सोचता है क्योंकि वो जानता था कि यूरी और मायूको तो खुद को बचा सकती हैं, लेकिन क्वान एक नाजुक लड़की थी और वो बहुत आसानी से डर जाती थी और इसी कारण स्नाइपर मैन को उसकी फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ वो लड़का जिसने व्हाइट फिगर को स्नाइपर मैन को मारने के लिए भेजा था व्हाइट फिगर से बात कर रहा था। व्हाइट फिगर उस लड़के को बताती है कि वो स्नाइपर मैन को नहीं मार सकी। ये सब सुन के वो लड़का यानी मोमीरो गुस्सा होता है कि आखिर व्हाइट फिगर का निशाना कैसे छूट गया। व्हाइट फिगर उसे बताती है कि स्नाइपर मैन काफी फास्ट था और अगर उसकी राइफल ना टूटती तो वो स्नाइपर मैन को खत्म कर देती, जिस पर मोमीरो व्हाइट फिगर को एक और राइफल का इंतजाम करने को बोलता है। कॉल बंद करने के बाद वो अपने साथी मास्क मैन को कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द इन सभी गॉड कैंडिडेट्स को खत्म करना होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूरी और क्वान आपस में बातें कर रही हैं। यूरी क्वान से पूछती है कि आखिर इन सभी मास्क मैन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्वान उसे बताती है कि ये कोई पावर नहीं है और ना ही इसे हर वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि जब इसकी जरूरत होती है तो ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगती हैं। अब वो एक बिल्डिंग से गुजर रही थी। वहाँ पर मायूको क्वान को अपने साथ बाथरूम ले जाती है। वो क्वान से पूछती है कि क्या तुम स्नाइपर मैन को पसंद करती हो, जिस पर क्वान ब्लश करते हुए उसे हाँ कहती है। वो क्वान से ये भी पूछती है कि क्या तुमने ही उस बिल्डिंग को एक्टिवेट किया था, उस पर भी क्वान हाँ ही कहती है। इसके बाद मायूको क्वान से कहती है कि तुम्हें ये बात जल्द से जल्द यूरी को बता देनी चाहिए, क्योंकि बाकी सभी को यूरी पे ही शक है कि उसी ने उस बिल्डिंग को एक्टिवेट किया था और वो उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे, जिससे उसकी जान को खतरा है। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। वो बाहर आके देखती हैं तो वहाँ पर एक मास्क मैन यूरी पे अटैक कर रहा था।
तभी वहाँ पे मायूको आगे बढ़ के यूरी का साथ देने लगती है, मगर क्वान एक दीवार के पीछे छुप के खड़ी थी और डर रही थी। मायूको और यूरी बहुत आसानी से उस मास्क मैन को हरा देती हैं और मार देती हैं। क्वान ये सब देख के हैरान थी कि आखिर यूरी और मायूको ये सब कैसे कर लेती हैं, जिस पे यूरी उसे समझाती है और बताती है कि अगर उन्हें इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट को मार दें। तभी वहाँ पर स्नाइपर मैन आ जाता है। वो क्वान से कहता है कि यूरी बिल्कुल ठीक कह रही है। यूरी स्नाइपर मैन को देख के वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे अभी भी स्नाइपर मैन पे भरोसा नहीं था। क्वान स्नाइपर मैन को कहती है कि यूरी एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, जिस पर स्नाइपर मैन उसे बताता है कि जब उसकी पहली फाइट यूरी के साथ हुई थी तो तब वो इतनी ताकतवर नहीं थी जितनी अब है। दरअसल आपको सरवाइव करने के लिए अपने आप को ताकतवर बनाना ही पड़ता है। स्नाइपर मैन यूरी और मायूको के बैग भी लाया था। इसके बाद यूरी और मायूको काजुमा से मिलते हैं और स्नाइपर मैन क्वान के साथ बिल्डिंग की दूसरी तरफ जाता है। वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। स्नाइपर मैन क्वान को समझा रहा था कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को आसानी से मार सकती हो। क्वान स्नाइपर मैन को बताती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि रीका किडनैप हो चुका है और मैं जानती हूँ कि उसे उन्हीं लोगों ने किडनैप किया है और अगर अब हमने कोई स्टेप उठाया तो इससे रीका की जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर स्नाइपर मैन हैरान होता है। दूसरी तरफ वो सब जिस बिल्डिंग में मौजूद थे उस बिल्डिंग पर मोमीरो भी नजर रखे हुआ था और वो उनके बारे में सब कुछ जानता था। वो अपनी उसी असिस्टेंट को जिसने स्नाइपर मैन को मास्क पहनाया था रीका के पास भेजता है। वो रीका से पूछती है कि क्या वो स्नाइपर मैन के बारे में जानता है, जिसपे रीका को पता चलता है कि इस लड़की के पास यही पावर है कि वो अगले के दिमाग को पढ़ के ये पता चला सकती है कि बोलने वाला झूठ बोल रहा है या सच। इसीलिए रीका को ये ध्यान रखना होगा कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है और क्या सोच रहा है। यहाँ पर वो सच बोलता है, उस लड़की को बताता है कि वो स्नाइपर मैन को जानता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं कि वो दोनों कैसे मिले थे, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद और मास्क पहनने के बाद उसकी याददाश्त में अब इन दोनों के बारे में कोई भी बात नहीं। रीका कोशिश करता है कि वो उस लड़की को डिस्ट्रैक्ट कर सके और इधर उधर की बातें सोचने लगता है। तभी वो लड़की एक आइडिया सोचती है और रीका से कहती है कि मैंने स्नाइपर मैन को वो मास्क पहनाया था। अब ये सब सुन के रीका को गुस्सा आ रहा था, जिससे उस लड़की को लगता है कि अब उसका प्लान कामयाब हो जाएगा। दरअसल वो चाहती थी कि रीका स्नाइपर मैन के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचे और उसे स्नाइपर मैन के बारे में पता चल सके, लेकिन रीका यहाँ पे जोर से अपना सर टेबल पे मारता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। रीका उस लड़की को कहता है कि स्नाइपर मैन पिछले वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो इस वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा ताकतवर है। तुम उसे हरा नहीं सकती, वो तुम सबको खत्म कर देगा। अब ये सब सुन के वो लड़की हैरान होती है, मगर वो जानती थी कि रीका का मकसद सिर्फ उसे भड़काना है, लेकिन वो उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करती। दूसरी तरफ रीका भी यही चाहता था कि उन सब का ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर मैन पे ही रहे और वो उनके असल प्लान तक ना पहुंच पाए। अब इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं और इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे।